नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ जो धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में है। धर्मराज युधिष्ठिर जो कि अपने धर्म के लिए, न्याय के लिए और सत्य के लिए जाने जाते हैं। उनके राज्य की खास बात ये थी कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। सभी परिवारों में भोजन बनता था, चूल्हा जलता था। उनका एक नियम था कि जब उनके राज्य में किसी भी व्यापारी का कोई सामान नहीं बिकता था तो शाम को उस सामान को वो खुद खरीद लेते थे और उस सामान की कीमत उस व्यापारी को दे देते थे, जिससे उसके परिवार में कोई भूखा नहीं सोए, उसके परिवार में भी चूल्हा जले। तो एक बार की बात है, एक शिल्पकार व्यापारी उनके राज्य में एक लक्ष्मी जी की मूर्ति बना रहा था। तो बनाते बनाते उससे गलती हो गई और वो मूर्ति गलती से लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता की मूर्ति बन जाती है। वो शिल्पकार व्यापारी जब उसे बाजार बेचने जाता है तो कोई भी खरीदार उसे लेने से मना कर देता है कि ये तो दरिद्रता की मूर्ति है, इसे यदि हम अपने घर ले जाएंगे तो हमारे घर में से लक्ष्मी चली जाएगी और हम दरिद्र हो जाएंगे। हालांकि शिल्पकार उन्हें बहुत समझाता है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति है और मुझसे गलती से ये बन गई है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता उसे खरीदने के लिए। आखिरकार शाम होने लगती है और वो शिल्पकार व्यापारी जब अपने घर लौटने लगता है तो वो बहुत सुस्त और रुआसा होता है। तो एक आदमी उसे मिलता है। वो पूछता है कि भाई तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो बताता है कि आज मुझसे ये मूर्ति बिगड़ गई और किसी भी खरीदार ने इसे लेने से मना कर दिया। अब मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और मेरे घर में अब मैं पैसे कैसे लेके जाऊंगा और मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे राजा बहुत ही नेक दिल और धर्म प्रिय हैं और वो तुम्हारी ये मूर्ति खरीद लेंगे और तुम्हें इसकी कीमत अदा कर देंगे। जब वो शिल्पकार व्यापारी राजमहल जाता है तो मंत्री को बोलता है कि मेरी ये मूर्ति ले लो राजा जी से कहकर और मुझे इसकी कीमत अदा कर दो। लेकिन मंत्री जब देखते हैं कि ये तो दरिद्रता की मूर्ति है तो वो बोलते हैं कि इसे हम लेंगे तो हमारे राजमहल में दरिद्रता आ जाएगी, दरिद्र आ जाएगा, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुरंत उस व्यापारी की मूर्ति खरीदी जाए और उसको कीमत अदा कर दी जाए। जब मंत्री उस मूर्ति को सामान गृह में डाल देता है और उसको कीमत अदा कर देता है तो व्यापारी अपने पैसे लेके चला जाता है। लेकिन महाराजा देखते हैं कि अंदर से एक आवाज़ आती है, छम 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 छम। तो वो देखते हैं कि एक सुंदर सी स्त्री निकल रही होती है। तो वो पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? कि वो बोलती हैं कि महाराज युधिष्ठिर, मैं लक्ष्मी जी हूँ। ये मेरी बड़ी बहन दरिद्रता को अभी आपने खरीदा है और ये जहाँ भी रहती है वहाँ मैं नहीं रहती हूँ, तो इसलिए या तो आप इसको अभी वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके राजमहल से जा रही हूँ। तो महाराजा युधिष्ठिर बड़ी दुविधा में आ जाते हैं, लेकिन वो धर्म प्रिय थे। उन्होंने बोला कि देवी तुम देखो यहाँ रुक सकती हो, लेकिन यदि जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। बाकी ये दरिद्रता की मूर्ति को मैं व्यापारी को वापस नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैंने उसे वापस कर दिया तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा और मैं न्यायप्रिय हूँ। मैं सभी के साथ यही न्याय करता हूँ कि सभी का सामान खरीद लेता हूँ। और यह कहते हुए लक्ष्मी जी उनके राज्य से चली जाती हैं, उनके राजमहल से भी चली जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद वो देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कि एक स्त्री और निकलती है कि देवी तुम कौन हो? कि मैं कीर्ति हूँ महाराज, ये जहाँ पे दरिद्रता रहती है वहाँ कीर्ति भी नहीं रहती है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तो महाराज उन्हें भी रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी नहीं रुकती हैं। तो थोड़ी देर में यश वैभव सब निकल के राजमहल से चले जाते हैं। धर्मराज उनको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग ये बोलते हैं कि आपने दरिद्रता की मूर्ति जो ली है हम इसकी वजह से जा रहे हैं। अंत में जब महाराज बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि सत्य निकल के जा रहा है वहाँ से। जब सत्य निकल के जा रहा था तो धर्मराज ने उनसे कहा कि सत्य तुम क्यों जा रहे हो? कि प्रभु ये दरिद्रता की मूर्ति जहाँ रहती है वहाँ मैं नहीं रहूँगा।
तब महाराज युधिष्ठिर ये कहते हैं कि मैं तो न्यायप्रिय सत्यप्रिय हूँ, यदि तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा तो ये धर्म न्याय सब खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूँ कि तुम मेरे राज्य में रहो, और मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें दरिद्रता की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, तुम कृपा करके अंदर चले जाओ। सत्य महाराज की बात मान लेता है और सत्य अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद महाराज देखते हैं कि दरिद्रता की मूर्ति बाहर निकल कर आती है और वो लक्ष्मी जी का रूप ले लेती है, और वो धर्मराज से ये कहती है कि महाराज मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, मैं ये देखना चाह रही थी कि आप अपने न्याय के लिए ज़्यादा कठोर हो या अपने धर्म के लिए। तो मैंने देखा आप कितने न्यायप्रिय हो कि आपने उस व्यापारी के लिए अपना राजपाट सब दांव पे लगा दिया, लक्ष्मी, यश, कीर्ति। वो बताती है कि मैं दरिद्रता नहीं, मैं तो लक्ष्मी ही थी, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप इस परीक्षा में पास हो जाते हो। जब वो लक्ष्मी की मूर्ति यह कहती है तो लक्ष्मी, कीर्ति, यश, वैभव सभी वापस आ जाते हैं और वो सभी राजा की जय जयकार करते हैं और यही बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। हम उनकी परीक्षा ले रहे थे कि वो कितने न्यायप्रिय हैं, अब वो अपनी परीक्षा में पूरी तरह से सफल हो गए और वो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो।